जहां झनक और सच की बात होती है ना शुभ, वहां छोटन और मैं साथ खड़े मिलेंगे। छोटन, पुलिस को कुछ सुराग मिला? दादा, सृष्टि मुखर्जी से इंटरोगेशन चल रही है और वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं। हर एक चीज तो हमें नहीं बताएंगे। अगर उनके जवाब सही हैं तो ठीक, नहीं तो दोबारा इंटरोगेट करेंगे उन्हें। और हो सकता है बाकी लोगों से भी बात की जाए। कुछ और कौन है ये और लोग? बेपाशा, अगर तुम मासूम हो, कुछ नहीं जानती हो तो रिलैक्स करो। लेकिन अगर तुम नहीं हो तो जो भी है पुलिस देख लेगी। और आज छोटन की जुबान इतनी चल रही है तो बिपाशा का डरना भी लाजमी तो है। आखिर हर मामले में वही तो आगे आगे रहती है। हम सिर्फ नाम दे सकते हैं जिन पर हमें शक है। तो जिन लोगों पर आपको शक है, क्या उस लिस्ट में हम लोग भी हैं? तुमने कुछ गलत किया है? क्या झनक को मारने में तुम्हारा हाथ था? जो अगर था तो टेंशन लेना लाजमी है लाल। अगर नहीं तो घबरा क्यों रहे? मैं कहां घबरा रहा हूं? छोटन, जो चली गई वो वापस नहीं आ सकते। और अब बाबलू हकीकत पर आता है, जहां घर वालों के बीच डर पैदा हो रहा है। और जिसने या जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उनके लिए सिर्फ फांसी चाहते हैं। मौत का जवाब सिर्फ मौत हो सकता है और कुछ नहीं। ये भाई है मेरे। जिन लोगों ने भी उसे मजबूर किया है वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। और अब एक एक करके झनक के जितने ही तेशी हैं उनके दिल से बद्दुआ निकल रही है। इतनी बेरहमी से मारी गई है वो, तो उन्हें कहाँ चैन। उस दिन मेरा बीमार होना भारी पड़ गया। अगर मैं बाहर चला जाता ना तो आज झनक जिंदा होती। उस दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरा जाना पोस्टपोन हो गया, इसलिए झनक को मेरे पास आना पड़ा। और इसीलिए झनक ने अपनी जान दे दी और इसकी कीमत चुकाई। सब मेरी गलती है। और जहां अब अनी झनक की मौत का जिम्मेदार खुद अपने आप को ही मान रहा है, वहीं अब परिवार वाले कुछ बोलने लायक ही नहीं। पर अब तनुजा समझाने की कोशिश में लगी है अनी को। अनी बेटा, तुम्हें किस पर शक है? हम एक फैमिली है, हमें तो बता ही सकते हो ना तुम। वरना तुम ऐसी बातें क्यों करोगे? माँ, वक्त की बात है। वक्त आने पे ना सब पता चल जाएगा। जो हो गया है ना उसे हम नहीं रोक सकते, और जो होगा उसे भी कोई नहीं रोक पाएगा। अब पर अब तो ऐसा लगता है जैसे अनी अपनी ही माँ को चुनौती दे रहा है। अब उसे किसी से भी संकोच नहीं रहा। और आज पहली बार बोस परिवार के सदस्यों के अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा तो हुआ है। पर अब शुभो, एक बाहर वाली के लिए मातम बना रहे हो तुम? क्यों इन बेकार के कामों में पड़े हो? अरे अपनी तरफ देखो। यू नो अबाउट योर मैरिड लाइफ? अर्शी जा चुकी है, उसको सताया गया यहाँ पे। अपनी हेल्थ की ओर देखो, डे बाय डे गिरती जा रही है। डॉक्टर ने मना किया है बाहर जाने के लिए। तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ तो बची नहीं, काम पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। तुम्हें बाहर भेजना चाहते हैं, तुम ट्रैवल करने को तैयार नहीं हो। अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारे बारे में भी सोचो। और क्या क्या देखना पड़ेगा हमें। सही कह रहे हैं आप। बहुत कुछ देख लिया आप लोगों ने, लेकिन बस एक चीज बाकी है देखनी। पता है क्या?
आप सबके नजरों के सामने आपका ये बेटा ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा। Stop saying that. पर अब अनी इतना उकता चुका है सबकी बातों से, अपने माँ बाबा के आचरण से, कि अब वो इतनी बड़ी बात कहने से भी नहीं कतराता। उसे कोई मतलब नहीं अब कि वो लोग का क्या रिएक्शन होगा। ये देखना बाकी है अनी, और आप ये देखेंगे। अनी, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, क्या बोले जा रहे हो तुम? तू अपने सेंसेस में नहीं है क्या? ये क्या बकवास कर रहा है? काकू काकीमा के सामने, परिवार वालों के सामने ये सब बातें बोल रहे? पागल हो गया तू? हाँ, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अनी, इन्हें फर्क पड़ता है कि नहीं ये समझने के हालत में तुम नहीं हो अनी। अगर समझते ना तो ऐसी बातें नहीं करते। तुम देख सकते हो ना कि काकू काकीमा कितने दुखी है, फिर भी ऐसे बातें कर रहे हो तुम। सही कह रही है अबीम साहिब, मैं बिल्कुल कुछ भी समझने की हालत में हूं ही नहीं। मैं बस इतना समझता हूं कि अगर झनक इस दुनिया में नहीं है ना, तो अनिरुद्ध का भी जीना बहुत मुश्किल है। झनक उसकी लाइफलाइन है। और आज अनी की जो हालत है वो किसी से देखी तो नहीं जाती, पर उसके लिए अब ना तो कोई कुछ कर सकता है और ना ही कभी किया है उन लोगों ने, क्योंकि अनी को कभी इन लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं की। तो अब आगे भी देखते रहिए कि आखिर अब अनी क्या करने वाला है, जहां अब उसे इस परिवार में ना शांति मिलती है और ना ही खुशी, क्योंकि दोनों ही इन लोगों ने छीन लिया है अनी से। उससे उसकी झनक छीन जो ली है साजिशों द्वारा। पर क्या अनी को अब जब पता चलेगा कि झनक जिंदा है तो आखिर कैसा रिएक्ट करेगा वो जो आज इतना दुखी है? जीने तक की आस छोड़ दिया है वो। अब आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि यहीं पर आपको पता चलेगा कि आगे जाकर अनी अब कैसा रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि झनक वाकई में जिंदा है। अनी, क्या हो गया है तुझे बेटा? ये क्या बोले जा रहा है तू? ठम्मी, अनी को ना हमेशा से दूसरों की गलती दिखाई देती है, अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती। अनी, डू यू इवन रियलाइज तुमने अर्शी को कितना हर्ट किया है? अर्शी घर छोड़कर चली गई है।